नमस्कार सीधा कथा को स्वागत करुच्ची मु थबीर सामल। आज सीधा कथार अतिथि होउचंती आम आदमी पार्टीर राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद तथा ओडिशा प्रभारी श्रीजुक्त संजय सिंह। कार्यक्रम में सीधा प्रश्न पचारि सीधा उत्तर मध्य आशा रखी। सर स्वागत करुच्ची कार्यक्रम को। ओडिशार कल्चर नमस्कार आपनकर समस्त दर्शक को नमस्कार। ओडिशार कल्चर एवं क्लाइमेट उभय सहित आपण परिचित एवं आपणकर अभिज्ञता भी रही। तो ओडिशा आपण नुआ नुहे, आपण भी ओडिशा पे नुआ नुहंती। हठात ओडिशा को आसी आपण आज सांबादिक सम्मेलन कले, तो प्रथम जानवा चाहिए जे आम आदमी पार्टीर ओडिशा विजन कौन? देखंतु फर्स्ट होची कि जे कोरोना समय रे हमें मीटिंग गोटे भी मीटिंग है नथिला, सेति कि पय आज हमें स्टेट रो मीटिंग कलु और विजनटा सही विजनटा जो हमर दिल्ली मॉडल अच्छी, केजरीवाल रो मॉडल अच्छी, फ्री बिजुली, फ्री पानी, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, फ्री लेडीज मानक बस रो यात्रा, यही सबू मॉडल टाकू आम ओडिशा रे भी चाहूँ कि से मॉडल टाकू लागू करूँ। जदि ओडिशा कथा कहबे आपण, ओडिशा गोटे स्टेट जो थी कि सरप्लस एनर्जी प्रोड्यूस होउची, तथापि एठी जो 5 टंका कि 5.5 टंका रो बिजुली पर यूनिट रेट अच्छी। सो आमर जो स्टेट प्रेसिडेंट थे निशिकांत महापात्रा से 10 दिन पर्यंत अनशन कले यही बिजुलीटा इश्यूटा को लेकिन आमर एजुकेशन, हेल्थ, बिजुली, पानी यही जो जिनसटा को आम आमर मॉडल रे रखुचु और सही इश्यूटा को लेकिन ओडिशा रे काम करिवे। तो आम आदमी पार्टीर ओडिशा रे भविष्य कौन? एटा तो ओडिशा रो लोक माने तय करिवे। जमती दिल्ली रे आम पार्टी फॉर्म कलु, लोक माने साथ देले, तापरे सेठी फर्स्ट टाइम आम गवर्नमेंट 2013 रे आम फॉर्म कलु, तापरे 15 रे, फिर 20 रे। सो लोक माने सांगे अछंती, तापरे आम सेठी काम करि परछु। किंतु ओडिशा रे भी जदि लोक माने साथ देवे त आम गवर्नमेंट फॉर्म करिवु किंबा इलेक्शन रे भलो परफॉर्म करिवु। आगो को पंचायत इलेक्शन अच्छी, आपनका स्ट्रैटेजी कौन हम दल? आज आम डिसाइड करिचु, आज आम अनाउंस भी करिचु दे पंचायत इलेक्शन रे आम आदमी पार्टी फाइट करिवो। और सबु डिस्ट्रिक्ट रे हम जते भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आस्थिले तांको कहा जाइछि जे से माने मीटिंग करिवे, से माने भलो कैंडिडेट्स सर्च करिवे, तापरे हमर जो स्टेट प्रेसिडेंट अछंती निशिकांत महापात्र से जिबे समस्त जिला रे ये करी कि विजिट करी कि सेटा को फाइनल करी कि कैंडिडेट्स हम अनाउंस करिवो। और समस्त जते भी हमर सीट अच्छी समस्त जिला रे हम फाइट करिवो। सबुठी कैंडिडेट देबे आपन दलर? पूरा चेष्टा करिवो कि सबु सीट रे हम कैंडिडेट्स देउ। तो आपन दल रे आखि दुसिया नेता नाहंती, कर्मी नाहंती, काहा को नहीं आपन इलेक्शन लड़िबे? देखंतु सेटा फाइट कले ही तैयार होबो। जदि 2013 रे आम विषयटा को चिंता करी जे लोक नाहंती, केमती करिबा, पैसा भी नहीं, लोक भी नहीं, तो आम आदमी पार्टी तो फॉर्म हो पार नथिला। लोक माने सहयोग कले ताहले ही आम आदमी पार्टी फॉर्म कलु। एठी भी जदि लोक माने सहयोग करिवे, आमे जो पॉलिसी अच्छी से पॉलिसीटा को लोक डोर टू डोर करी कि समझाइबू, चेष्टा करिबू जे से माने से पॉलिसी सांगरे हमर सांगरे जदि आसीबे ओडिशा रे भी पार्टी रो विस्तार होबो। तो ओडिशा रे आपण कहा सह लड़ाई करिवे? बीजेडी, कांग्रेस, बीजेपी? एठी गोटे अलायंस है जाय बीजेडी और बीजेपी रो। देखंतु आपण गोटे इलेक्शन हेतिला राज्यसभा रो, सेथरे बीजेपी कैंडिडेट पाखरे नंबर नथिला, बीजेडी एमएलए सपोर्ट कले। बीजेडी और बीजेपी रो गोटे अलायंस अच्छी, इंटरनल अलायंस, सेटा को वर्तमान लोक माने भी जानचंती। सो आमे जो फाइट करचु बीजेडी बीजेपी अलायंस, कांग्रेस रो एठी किछि विशेष नहीं। तो वर्तमान ओडिशा रो जदि आपण देखिबे, लंबा समय धरी बिजु जनता दल एठी रोलिंग पार्टी भाव में शासन करी आसुची एवं प्रति इलेक्शन रे जदि आपण देखिबे मार्जिन ऑफ वोट बढ़ी बढ़ी चलीची, आपण को डिफिकल्ट होबो नि कि काउंटर करिबा? निश्चित रूप से डिफिकल्ट होबो। निश्चित भाव रे डिफिकल्ट होबो, किंतु 23 वर्ष जदि शासन हेची तो क्वेश्चन भी बहुत अच्छी। 15 लाख अनएम्प्लॉयड रजिस्टर्ड अछंती, 23 वर्ष होगला एम्प्लॉयमेंट दे पाले नहीं नवीन बाबू। क्वेश्चनटा अच्छी। बिजुली दाम
5 टंका पर यूनिट केमती अच्छी जो स्टेट एनर्जी सरप्लस प्रोड्यूस करुच्ची तापरे एठी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी सो देर आर लॉट ऑफ इश्यूज रो कमी नहीं 23 वर्ष होगला तो 23 वर्ष रे सवाल भी बहुत अच्छी जी एते जदि आप देखिए 2013 रु 2021 आप 7 वर्ष पूर्व ओडिशा रे ए प्रोसेस आरंभ करिसंती किंतु ओडिशा रे आम आदमी पार्टी रो कोनोसी सेमती स्थिति जाहिर कला भली सिचुएशन नाही देखंतु वर्तमान आप वेट करंतु जे ये 22 रो इलेक्शन सला परे पंजाब रो इलेक्शन और गोवा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश रो इलेक्शन परे आप देखिए गोटे अलग तस्वीर देखिए आप आम आदमी पार्टी रो ओडिशा रे भी विस्तार हम ये जो 5टा स्टेट रे आपण मध्ये प्रभारी दायित्व रे अछंती ओडिशा मु उत्तर प्रदेश रो प्रभारी और राजस्थान रो भी अछंती ओडिशा दायित्व रे अछंती ये जो 5टी स्टेट रे जेतले आम आदमी पार्टी ग्रो करूची ओडिशा रे सही सिचुएशन आसीनी पर्यंत आसीबो हां ओडिशा रो इलेक्शन अछि 2024 रे आफ्टर विनिंग पंजाब रो जो बढ़िया सिचुएशन अछि एथरो गवर्नमेंट फॉर्म करिवो आम आदमी पार्टी गोवा रो भी चांसेस अछि तापरे ओडिशा रे भी निश्चित भाव रे आम आदमी पार्टी रो विस्तार होबो गोटे दिन भीतर हो पारे जिते आप भोटर पाखु जीवे भोटर भी क्वेश्चन करेंगे जे कहीं जड़े लॉजिक कौन आप कौ आधार रे गोटे भलो मॉडलटा अच्छी गोटे ऑनेस्ट गवर्नेंस आमर दिल्ली रे अच्छी से मॉडलटा को आम कहबू जदि आपण को गोटे मॉडल आपण जदि लोक मान सामने रखिए ताहले तो लोग आपण संगे आसवे ना नाले केमती आपण विस्तार करेंगे पार्टी तो से आप ओभर कॉन्फिडेंट कि नुह कि माने आम आदमी पार्टी रो गोटे ओभर कॉन्फिडेंट बोली कह जीवो ओडिशा परिप्रेक्षी ओभर कॉन्फिडेंट हां हमरो ओभर कॉन्फिडेंट 3 थरो हमें कंटीन्यूअस दिल्ली रे हमें गवर्नमेंट फॉर्म कर हां केमती फॉर्म करलु काम कर सही बेसिस ऊपर फॉर्म करलु गवर्नमेंट से तो दिल्ली एवं ओडिशा आपण भी ओडिशा रे रही चंती सेटिकार एजुकेटेड मास हेटेरोजेनियस मास जो भली भाबरे लोकंकर कल्चर ओडिशा सहित कोठी ना कोठी खाप खाइबनी केमिति आपण भाबुछन सेठी समस्त सचेतन एठी सेठी सचेतन नहंती नहीं अच्छी हाँ किंतु गोटे पॉलिटिक्स काउंटर करबा पॉलिटिक्स नहीं ओडिशा रे अल्टरनेटिव नहीं ओडिशा अल्टरनेट नहीं तो ओडिशा रे स्ट्रांग अपोजिशन हबो कि फ्यूचर रे आम आदमी पार्टी गोटे विकल्प भाव रे बिल्कुल आपण देखिबे आपनकर लीड के करिवो ओडिशा रे निशिकांत महापात्र हमरो स्टेट प्रेसिडेंट अछंती से लीड करचंती पार्टी तो किंतु जने तो पार्टी प्रेसिडेंट किंबा सेक्रेटरी किंबा यूथ रो प्रेसिडेंट लाभनी गोटे शासक दल को काउंटर करिवे आपन गोटे नेशनल पार्टी दुई जन का सहित लड़ाई करिवे तो सेही जो स्ट्रेटजी कौन ओडिशा पे देखिए एक दिन में पार्टी नहीं बढ़ती है ना उसमें विस्तार होता है तो धीरे धीरे लोग आपको ग्राउंड लेवल पे धीरे धीरे विस्तार होता है 22 का इलेक्शन जीतना पंजाब का हमारे लिए एक बड़ा कारण बनेगा ओडिशा में विस्तार का देखो जदि आप देखिए गत 5 वर्ष भितर जो माने थिले पार्टी सहित आपणकर ओडिशा रे जो माने थिले से माने बिजु जनता दल को मध्य आसिक मिसी जाइचंती ये होता रहता है राजनीति में कोई आता है कोई जाता है उसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है जिस दिन आम आदमी पार्टी मजबूत होगी आम आदमी पार्टी के साथ भी लोग जुड़ेंगे नवीन बाबू को लोकप्रियता अच्छी आपण भी बुलुथिबे देखुथिबे तो आपण को इतने सहज हबनी नहीं मैंने आपको बताया कि जैसे 23 साल का समय बीत गया तो 23 साल के समय में तमाम सवाल भी हैं उनसे एक लंबा शासन उन्होंने किया अगर 15 लाख बेरोजगार आज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं तो ये सवाल है कि 15 लाख नौजवान कैसे बेरोजगार हैं उड़ीसा में 23 साल से आप राज कर रहे हैं कोल ब्लॉक्स यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स को दिया मोदी जी ने अभी तक उन्होंने माइनिंग शुरू नहीं की मोदी जी तारीफ भी कर देते हैं नवीन पटनायक जी की बड़े अच्छे मुख्यमंत्री हैं तो स्पेशल स्टेटस क्यों नहीं दे रहे उड़ीसा को उसके अलावा उड़ीसा में अगर आप सरप्लस बिजली पैदा कर रहे हैं तो 200 यूनिट तक बिजली फ्री करने के लिए निशिकांत महापात्र को 10 दिन तक अनशन पे बैठना पड़ता है क्यों 14,000 गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल्स बंद हो गए उड़ीसा में क्यों बंद किया आपने आप कहते हैं उसमें बच्चे नहीं जाते कैसे जाएंगे जब आप उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करेंगे आज गवर्नमेंट एजुकेशन पे फोकस ही नहीं कर रही है दिल्ली में हमने एजुकेशन का मॉडल अच्छा मॉडल दे के दिखाया वहां पे गवर्नमेंट स्कूल में एयर कंडीशन कमरे बनाए बच्चों के लिए स्विमिंग पूल बनाया एथलीट के ग्राउंड बनाए हॉकी के ग्राउंड बनाए वहां के टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजा आज इंटर का रिजल्ट पिछले 5 साल से दिल्ली का
प्राइवेट स्कूल से बेहतर गवर्नमेंट स्कूल का आ रहा है। आज लोग अपने बच्चों का नाम प्राइवेट स्कूल से कटवा कर गवर्नमेंट स्कूल में भर्ती करा रहे हैं और यहाँ गवर्नमेंट स्कूल बंद किए जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। यहाँ पे जो कोल ब्लॉक्स प्राइवेट प्लेयर्स को दिए गए उनकी माइनिंग अब तक क्यों नहीं शुरू की? नवीन पटनायक जी को ये सवाल पूछना चाहिए, मोदी जी को लेटर लिखना चाहिए, उनसे सवाल तो कीजिए आप। ऐसा नहीं है, नवीन पटनायक जी 23 साल तक जरूर उनको जनता का प्यार मिला है, लेकिन उनसे सवाल भी उतने हैं। श्रीयुक्त सिंह, आम जो भाई कथा होते बर्तमान जब आप देखिए देशर स्थिति को देखिले दरदाम वृद्धि कहतु, चाषी आंदोलन कहतु, ये सब आम आदमी पार्टी जो भाव में काउंटर करने कथा, जो डिमांड करने कथा, साइलेंट गोटे चर्चा हो। ये तो आपकी बहुत गलत बयानी है भाई। चाषी आंदोलन में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा हम यहाँ पर स्टेडियम नहीं देंगे, भले हमारी गवर्नमेंट आप ले लीजिए। स्टेडियम मांग रहे थे हमसे मोदी जी कि हमको जेल में रखना है किसानों को, हमने मना किया। पार्लियामेंट के अंदर मुझे सस्पेंड किया गया, मुझे पार्लियामेंट में सस्पेंड किया गया क्योंकि मैंने माइक तोड़ दिया जब ये बिल आ रहा था पार्लियामेंट में, काला कानून आ रहा था। उस समय बीजेडी क्या कर रही थी? उनसे तो सवाल पूछना पड़ेगा ना। नहीं, ये तो जरूर हम पूछेंगे। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ये चाषी आंदोलन में सबसे ज्यादा आगे बढ़ के आम आदमी पार्टी ने साथ दिया। केजरीवाल जी ने लगातार किसानों को सपोर्ट किया। हमारे ऊपर आरोप लगता है कि हमने दिल्ली के बॉर्डर पे किसान आंदोलन को समर्थन अपना क्यों दिया। तो हम इस देश के अन्नदाता के साथ खड़े हैं, किसान आंदोलन के साथ खड़े हैं। आज आम आदमी पार्टी की क्रेडिबिलिटी इतनी ज्यादा है कि आती है ट्रंप की बेटी तो वो कहती है मुझे केजरीवाल जी का स्कूल देखना है। हमने अपने मॉडल पे जो काम किया है, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, बिजली पे, पानी पे, आज उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। किंतु आम आदमी पार्टी निजे प्रोटेस्ट करवा, धारणा दबा सेमती देखिए को मिललानी चाषी आंदोलन क्षेत्र। भाई जब आप हम लोग धरना देते हैं तो कहते हैं धरना पार्टी हो गई, जब धरना नहीं देते हैं तो कहते हैं धरना क्यों नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे तो मत कीजिए ना भाई। जो हमारा जैसे 3 MP हमारे हैं पार्लियामेंट, आप 3 MP में आप उठाकर देख लीजिए 3 MP की पार्टी वाली कौन सी पार्टी है जिसने इतना विरोध किया किसान आंदोलन में सरकार का। आज बड़ा दुर्भाग्य है कि 10 महीने से देश का अन्नदाता किसान सड़कों पे बैठा हुआ है। उसको ये लोग मवाली कहते हैं, गुंडा कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं। जिनका पैदा किया हुआ अनाज आप खा रहे हैं उनको आप अपमानित करते हैं दिन रात। और इम्पैक्ट उनके साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सवाल सिर्फ ये नहीं है कि जहाँ पे जैसे इसको कहा जाता है कि पंजाब का आंदोलन है, हरियाणा का आंदोलन है, यूपी का। अरे भाई ये पूरे देश का आंदोलन है। पंजाब का किसान जो अनाज पैदा करता है क्या उसको यूपी वाले नहीं खाते? या यूपी वाले जो अनाज पैदा करते हैं क्या उसको दूसरे स्टेट के लोग नहीं खाते? तो ये कहना कि ये तो साहब पंजाब के किसान हैं नहीं सुनेंगे। अरे पंजाब इस देश का कृषि प्रधान राज्य है, उत्तर प्रदेश इस देश का कृषि प्रधान राज्य है, और पूरे देश के लोगों का अगर आंदोलन है तो उसको सुनना चाहिए। उत्तर प्रदेश इलेक्शन में जब आप देखिए जेहेतु आग को अच्छी आम आदमी पार्टी सेठी इलेक्शन लड़ब सबू सीट्रे बोली डिक्लेयर होती, तो कौन दलर स्ट्राटेजी कौन सीट रोचे केमती रेस्पॉन्ड आसो बोली आशा रखुंट? देखिए मैं पिछले 1-1.5 साल से वहाँ पूरी मेहनत के साथ सक्रियता के साथ काम कर रहा हूँ। 403 सीटों पे आम आदमी पार्टी लड़ने का वहाँ पे फैसला कर चुकी है, और रिस्पांस तो यही समझ लीजिए कि इतनी बौखलाई हुई है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कि उन्होंने 17 मुकदमे मेरे ऊपर किए हैं, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा मेरे ऊपर लगाया है, मेरे पार्टी का दफ्तर बंद करवा दिया। आज ये हालत हो गई है। तिरंगा यात्रा आम आदमी पार्टी निकालना चाह रही थी, मुझे बनारस में अरेस्ट किया गया और वहाँ तिरंगा यात्रा निकालने के लिए लिखा गया कि तिरंगा यात्रा अवैध है। मैं लखीमपुर में जब किसानों को कुचल के मारा गया उनके परिवारों से मिलने के लिए जा रहा था, 57 घंटे मुझे पुलिस हिरासत में रखा गया। आम आदमी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में विस्तार कर रही है, और सबसे ज़्यादा बौखलाहट किस बात से है कि हम देशभक्ति की बात नहीं कर सकते, हम धर्म की बात नहीं कर सकते। केजरीवाल जी प्रभु श्री राम का दर्शन करने चले गए तो आदित्यनाथ जी को समस्या हो गई, कह रहे हैं आप तो फ्री की यात्रा कर रहे हैं। अरे भाई आपको अगर ईश्वर ने कुछ दिया है, लोगों बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराना कोई अपराध है क्या? प्रभु श्री राम का दर्शन करना कोई अपराध है क्या? योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग राम मंदिर के गेटकीपर हैं। ये जिसको चाहेंगे वो अंदर जाएगा, जो जिसको नहीं चाहेंगे वो अंदर नहीं जाएगा। इनकी हिस्ट्री क्या है? 52 साल तक इन्होंने नागपुर के मुख्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं फहराया। आज़ादी के आंदोलन में अंग्रेजों का साथ दिया।
अभी इन्होंने सरकार बनाने के लिए अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पीडीपी के साथ समझौता करके सरकार बना लिया। क्या है विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की? नरेंद्र मोदी जी बगैर बताए पाकिस्तान में उतर के नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटते हैं, वो देशभक्त हैं। अरविंद केजरीवाल अगर रामलला का दर्शन करने के लिए चले जाएं तो उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं बोलने के लिए। तो आज किससे परेशानी है? देखिए ना, भाजपा को अगर सबसे ज्यादा परेशानी है तो आम आदमी पार्टी से है। तो 2024 रे मिशन रहिबो कि? बिल्कुल रहेगा। हम एक राजनीतिक दल हैं। किंतु दिल्ली रे तो सब एमपी रे तो बीजेपी बाजी मात करथिला। देखो, ये बीजेपी 84 में कितनी सीट पे लेके आई थी? 2 सीट। तो आम आदमी पार्टी 7 वर्षों में हिंदुस्तान की सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी है। 7 साल में इतना तेजी से विस्तार किसी पार्टी का नहीं हुआ। हमने दिल्ली में सरकार बनाई 3 बार। हमने पंजाब में, हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन है, मुख्य विपक्षी दल है हम। गोवा में हमको 6% वोट मिला पिछले इलेक्शन के अंदर। पहली बार हमारे 4 एमपी आए, अभी 3 राज्यसभा में है, 1 लोकसभा में एमपी है हमारे। अन्य को जब आप देखिए उत्तर प्रदेश इलेक्शन जेहेतु आग को अच्छी, आपन को नहीं जातीय गणमाध्यम गोटे चर्चा है जे कोआलिशन मेंट हम कि ना, तो सही परिकल्पना कौन वर्तमान स्टेटस? देखिए, कोआलिशन नहीं कर रहे हैं हम लोग, अकेले चुनाव लड़ेंगे। पोस्ट इलेक्शन इज देयर एनी चांसेस? पोस्ट इलेक्शन का भी अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं है। जब रिजल्ट आएगा तो देखेंगे। अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी अकेले 403 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आशुतोष सिंह, अन्य एक प्रसंग जो आप देखिए, आप शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली एवं जहाँ कहुचे जे पानी, ये सब क्षेत्र में आप मागणा दौरान, तो बर्तमान गोटे चर्चा होची जे नेता धनी होती, भोटर मागणा पाँच, ये पॉलिटिक्स फॉर्मूला कौन? देखिए, इसमें जिन लोगों को मागणा पॉलिटिक्स से परेशानी है, उनसे मेरा एक सवाल है। विधायक को फ्री बिजली मिलेगी, पानी मिलेगा, तनख्वाह मिलेगी, घर मिलेगा, रेल टिकट मिलेगा, एयर टिकट मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, एमपीज को बड़ी तनख्वाह मिलेगी, बंगला मिलेगा, फ्री टिकट मिलेगा, बिजली मिलेगा, फ्री में पानी मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चीफ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, सबको फ्री मिलेगा। किसके पैसे से मिलता है? आम आदमी के टैक्स के पैसे से। उनको फ्री मिल सकता है। लेकिन जब जनता की बात आप करिए कि 200 यूनिट बिजली इनको फ्री दे दीजिए, क्योंकि उनकी जिंदगी की जरूरत है। आपको शायद नहीं पता, लेकिन जो आदमी झुग्गी में रहता है, उसको अगर 300 यूनिट 200 यूनिट बिजली का दाम देना पड़ता है तो उसको अपना पेट काटना पड़ता है। उसको एक वक्त भूखा भी सोना पड़ सकता है। मैं दिल्ली का उदाहरण दे रहा हूं। एक ऑटो वाला एक दिन मिला, उसने कहा मुझे केजरीवाल जी को धन्यवाद दीजिएगा भाई साहब। मैंने कहा क्यों? कहने लगे, मेरी 2 बेटियां हैं, वो कॉलेज जाती थी और जब मैं घर जाता था तो मुझे रात में देखना होता था कि मेरे पास 100 रुपए है कि नहीं। कॉलेज जाने के लिए उनको पैसा देना पड़ता था। उन्होंने बस की यात्रा फ्री कर दी, मुझे इससे बड़ी राहत है। तो आखिर उनकी भी तो जिंदगी है, उनको भी तो जीने का हक है। ये मागणा पॉलिटिक्स कह के, फ्री पॉलिटिक्स कह के आप उनको अपमानित करते हैं। किसका पैसा है? ये जो सारे पॉलिटिशियंस बोलते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये आपका निजी पैसा है क्या? यार गोटे इकोनॉमिक ऊपर मध्य तार अर्थनीति ऊपर गोटे प्रभाव पड़, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप 1000 करोड़ रुपए उठा के अडानी को दे दीजिए, वो 1000 करोड़ ब्लॉक करके बैठ जाता है। कितना कर्जा है आपको चंद उद्योगपतियों के ऊपर मालूम है? 10.5 लाख करोड़ रुपए। ये पैसा किसके माध्यम से गया? आम आदमी ने जो टैक्स जमा किया सरकार के पास, सरकार ने वो पैसा उठा के इन बड़े बड़े पूंजीपतियों को दे दिया। 10.5 लाख करोड़ रुपए, देश का खजाना खाली कर दिया। 6 लाख करोड़ रुपए मोदी जी कह रहे हैं हम देश की संपत्ति बेच के पैदा करेंगे। रेल बेचेंगे, सेल बेचेंगे, कोल बेचेंगे, एयर इंडिया बेचेंगे, पोर्ट बेचेंगे, बीपीसीएल बेचेंगे, सड़क बेचेंगे, बिजली बेचेंगे, पानी बेचेंगे, स्टेडियम बेचेंगे, एलआईसी बेचेंगे, पूरा हिंदुस्तान बेचेंगे। और आम आदमी के पैसे से बड़े बड़े पूंजीपतियों को जब आप कर्जा देते हैं, वो पैसा उठाते हैं और हिंदुस्तान छोड़ के नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी, विजय माल्या की तरह विदेश में बैठते हैं। जब आप आम आदमी को उसका फायदा देते हैं, उसके जेब में बचत होती है, वो कहाँ लेके जाता है पैसा? उसको बाजार में खर्च करता है। तो बाजार की अर्थव्यवस्था इससे और तेज होती है। आम आदमी के जेब में जब बचत होगी तभी वो उसको बाजार में खर्च करेगा।
तो इस इकोनॉमी से फायदा है, नुकसान नहीं है। ओडिशा रे और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप दिल्ली का ही उदाहरण दे लीजिए। हम फ्री बिजली देते हैं, फ्री पानी देते हैं, एजुकेशन फ्री है, हेल्थ फ्री है, माताओं बहनों की बस की यात्रा फ्री है, तीर्थ यात्रा फ्री है, बुजुर्गों की पेंशन दोगुना है। इतना सब करने के बाद तो हमारा बजट तो खत्म हो जाना चाहिए था। जब से केजरीवाल जी की सरकार बनी है, हमने मुनाफे का बजट दिया है, घाटे का बजट नहीं दिया। तो ये इकोनॉमी है, ईमानदारी की इकोनॉमी, ऑनेस्टी की इकोनॉमी। तो यही फॉर्मूला आगो को ओडिशा रे लागू करिवे कि? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। दूसरे स्टेट, उड़ीसा का बजट कितना है? 1,70,000 करोड़ रुपए। अब 1,70,000, दिल्ली का बजट कितना है? 60,000 करोड़। तो 1,70,000 करोड़ के बजट में उड़ीसा को फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ क्यों नहीं दिया जा सकता? तो वर्तमान स्थिति रे जदि आपण देखिबे, ए जो कहले इकोनॉमिक को रिवाइव करिवा पे लोकन को टंका लोकन को दिया जाउची, ताहले पॉलिटिक्स रे फ्री फॉर्मूला सबुठी चालिबो आ चालुथुबो मध्ये? नहीं, अब तक क्यों नहीं ध्यान दिया लोगों ने? क्योंकि केजरीवाल जैसा नेता पॉलिटिक्स में नहीं था। ये बहुत कड़वी और सच्ची बात है। इसको फ्री पॉलिटिक्स तो नहीं कहना चाहिए, तो अपमान है लोगों का। लोगों के पैसे का सदुपयोग या लोगों के पैसे का दुरुपयोग। अब तक राजनीति में जो नेता थे वो जनता के पैसे का दुरुपयोग करते थे। अरविंद केजरीवाल की राजनीति में जनता के पैसे का सदुपयोग हो रहा है। ये है मोटी बात। तो यही फॉर्मूला आगो को चलियो ओडिशा रे भी? बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। लास्ट प्रश्न जदि आप देखिए, शेष पर्यायर ये जानवा चाहिए, ओडिशा एजुकेशन सिस्टम एवं दिल्ली एजुकेशन मॉडल कौन देखुं आप फरकटा? उड़ीसा के एजुकेशन मॉडल में हमने ये देखा कि 14,000 प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल बंद हो गए। इसका मतलब गवर्नमेंट स्कूल पे, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वहाँ के स्टूडेंट्स पे, वहाँ के टीचर्स पे, मिड डे मील पे गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। दिल्ली का एजुकेशन मॉडल ये है कि दिल्ली में जब हम सरकार में आए उस वक्त टाट पट्टी पे बच्चे बैठ के पढ़ते थे। दिल्ली में जब हम सरकार में आए उस वक्त दिल्ली के अंदर टॉयलेट का इंतजाम नहीं होता था बच्चियों के लिए। मकड़ी के जाले लगे रहते थे स्कूल के कमरों में। आज उन्हीं स्कूलों में हमने एयर कंडीशन कमरे बनाए हैं। आज एक ऐसा एजुकेशन का मॉडल हमने दिया है जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। दूसरे राज्यों के मंत्री देखने आते हैं हमारे स्कूल, हमारे मोहल्ला क्लिनिक, हमारे बिजली का मॉडल, हमारा पानी का मॉडल, ये देखने के लिए आते हैं। तो दिल्ली मॉडल को नहीं अन्य राज्यों को जीवो कि आम आदमी पार्टी? हाँ बिल्कुल। हम उत्तर प्रदेश में भी हमने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही है। उत्तराखंड में भी हमने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही है। पंजाब में भी हमने कही है। और एक बात याद रखिएगा, आम आदमी पार्टी जुमला नहीं बोलती है। आम आदमी पार्टी जो बोलती है वो कहकर कर कर दिखाती है। धन्यवाद सर। ये थिले आम आदमी पार्टी सांसद तथा राष्ट्रीय मुखपात्र श्रीयुक्त संजय सिंह सीधा कथा कार्यक्रम में सीधा प्रश्नर उत्तर रखुले। तेज आज तो समय सारी सीधा कथा को ये रखुचु। नमस्कार।